मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है, पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है और इसलिए ये न भूलना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए उन शहीदों ने सियासत नहीं की, अपना बलिदान देकर आजादी दिलवाई थी। इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश में, देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो आपका बयान है ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है। मिस्टर रंधावा, आज आपने बयान देकर देश की शहादत का अपमान किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी की पद की गरिमा को अपमानित किया है, पूरे देश को अपमानित किया है। ये शायद आपके देश के, आपकी पार्टी के नेता राहुल गांधी के विचारों से मेल खाता है। जिस तरीके की वो विदेशों में जाकर देश की छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायद ये कांग्रेस पार्टी की फितरत है। इस तरीके से बार बार शहादत का अपमान करना, देश का अपमान करना, देश के लोकतंत्र की मर्यादा का अपमान करना। मिस्टर रंधावा, शहादत कभी सियासत नहीं होती है और इसलिए ये न भूलना चाहिए कि इस देश की आजादी के लिए उन शहीदों ने सियासत नहीं की, अपना बलिदान देकर आजादी दिलवाई थी। इस देश के लोकतंत्र की रक्षा कोई करता है तो देश में, देश की सीमा के भीतर और सीमा के बाहर काम करने वाला वो तमाम सैनिक काम करते हैं जो देश की रक्षा करते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो आपका बयान है ये कांग्रेस की उस चरित्र का चित्रण करता है जिसमें लगातार देश के खिलाफ, सेना के खिलाफ, शहादत के खिलाफ आपकी लगातार बयानबाजी इस बात को साबित करती है।